जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, हमारी आज की इस सत्य कथा अंक में हम एक ऐसी सत्य घटना का श्रवण करेंगे जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करने हेतु कोर्ट में गवाही देने पहुँचे। वृंदावन के पास एक ब्राह्मण रहता था। एक समय ऐसा आया कि उसके सभी घर वालों की मृत्यु हो गई, केवल वह अकेला ही बचा था। उसने उन सब का श्राद्ध आदि करना चाहा और इसके लिए अपना मकान गिरवी रखकर एक सेठ से 500 रुपए उधार लिए। ब्राह्मण धीरे धीरे रुपए सेठ को लौटाता रहा, पर सेठ के मन में बेईमानी आ गई। ब्राह्मण ने धीरे धीरे प्रायः सब रुपए लौटा दिए। 10-20 रुपए बचे रह गए। सेठ ने उन रुपयों को उसके खाते में जमा नहीं किया, बही खाते के दूसरे पन्ने पर लिख दिया और ब्राह्मण पर फिर से पूरे रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। ब्राह्मण एक दिन मंदिर में बैठा था कि उसी समय कोर्ट का चपरासी नोटिस लेकर आया। नोटिस देखकर ब्राह्मण रोने लगा। उसने कहा कि मैंने सेठ के करीब करीब सारे रुपए चुका दिए, फिर मुझ पर इतना कर्ज कैसे? चपरासी ने पूछा, तुम्हारा कोई गवाह भी है क्या? उसने कहा, और कौन गवाह होगा? हाँ, मेरे बिहारी जी सब जानते हैं, बस वे ही मेरे गवाह हैं। चपरासी ने कहा, रो मत, मैं कोशिश करूंगा। चपरासी ने जाकर जज साहब से सारी बातें कह दी। जज साहब ने समझा कि बिहारी नाम का कोई मनुष्य होगा। उन्होंने बिहारी के नाम से गवाही देने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया और चपरासी को दे आने के लिए कहा। चपरासी ने आकर ब्राह्मण से कहा, मैं गवाह को नोटिस दे दूं, बताओ वह कहाँ रहता है? ब्राह्मण ने कहा, भैया तुम मंदिर की दीवार पर चिपका दो। चपरासी नोटिस दीवार पे चिपका कर चला गया। जिस दिन मुकदमे की तारीख थी, उस दिन की पहली रात्रि को ब्राह्मण रात भर मंदिर में बैठा रोता रहा। सूर्योदय के समय उसको कुछ नींद सी आ गई। तब उसको ऐसा मालूम पड़ा मानो श्री बिहारी जी कह रहे हैं, घबरा मत, मैं तेरी गवाही दूंगा। अब तो वह निश्चिंत हो गया। वह अदालत में गया। वहां जब जज ने बिहारी गवाह को बुलाने की आज्ञा दी, तब तीसरी आवाज पर हाजिर है कहकर एक सुंदर युवक कटघरे के पास आकर खड़ा हो गया और जज की तरफ देखने लगा। जज ने ज्यों ही उसको देखा, उनके हाथ से कलम गिर गई और वे 15 मिनट तक वैसे ही बैठे रहे। उनकी पलक तक नहीं पड़ी, न शरीर ही हिला, कुछ बोल भी नहीं पाए। 15 मिनट बाद जब जज को होश आया, तब उन्होंने बिहारी गवाह से सारी बातें पूछी। बिहारी गवाह का केवल मुंह खुला था, बाकी अपने सारे शरीर को वह एक कंबल से ढके हुए था। उसने कहा, मैंने देखा है, इस ब्राह्मण ने सारे रुपए चुका दिए हैं, थोड़े से रुपए बाकी होंगे, मैं सदा इसके साथ जाया करता था। यह कहकर उसने एक एक करके सारी बातें बताना शुरू कर दी। उसने कहा, रुपए सेठ ने इसके खाते में जमा नहीं किए हैं, बही के दूसरे पन्ने में एक दूसरे नाम से जमा हैं। मैं बही का वह पन्ना बता सकता हूँ। तब जज उसको साथ लेकर सेठ की दुकान पर पहुँचे। वहां जाने पर बिहारी गवाह ने सब बताना शुरू कर दिया। वह जो बोलता गया, जज वही देखते गए और अंत में जिस पन्ने में जिस नाम से रुपए जमा थे, वह पन्ना मिल गया। जज ने सारी रकम बिहारी के बताने के अनुसार जमा पाई। इसके बाद ज्यों ही जज ने आंख उठाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कचहरी में जाकर जज ने कड़ा फैसला लिया और वहीं बैठे बैठे इस्तीफा लिखकर संन्यास ग्रहण कर लिया। प्रिय मित्रों, यह वृंदावन की बिल्कुल सत्य और घटित घटना है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय श्री हरि।